अगर आप स्लैब कास्टिंग के बाद सिर्फ पानी डाल के छोड़ देते हो तो समझ लो आप अपनी कंक्रीट की स्ट्रेंथ खुद कम कर रहे हो। आज मैं आपको बताऊंगा पॉन्ड क्यूरिंग का सही तरीका जो हर सिविल इंजीनियर को साइट सुपरवाइजर को आना ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्लैब कास्टिंग के बाद पानी कैसे स्लैब पर जमा करें या पॉन्डिंग क्यूरिंग के बारे में, कब स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें और क्यों स्टार्ट करें, और इसकी कॉमन मिस्टेक कौन सी होती है जिसको हम अवॉइड करें। सबसे पहले समझ लो क्यूरिंग का मेन पर्पस क्या है। कंक्रीट जब कास्ट होता है तो उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस चलती है, यानी सीमेंट और पानी का रिएक्शन। अगर मॉइस्चर मेंटेन नहीं रहेगा तो क्या होगा? सबसे पहले क्रैक आ जाएंगे, स्ट्रेंथ कम आ जाएगी और ड्यूराबिलिटी भी गिर जाएगी। इसलिए पॉन्ड क्यूरिंग एक बेस्ट मेथड है जहां हम स्लैब के ऊपर पानी स्टोर करके कॉन्टिन्यूस मॉइस्चर मेंटेन करते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल, क्यूरिंग कब स्टार्ट करें? नॉर्मली 24 घंटे के बाद, जब सरफेस थोड़ी हार्ड हो जाए। गर्म वेदर में 3-4 घंटे बाद ही इनिशियल क्यूरिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपकी स्लैब कास्टिंग हो रही है तो जहाँ जहाँ आपका कंक्रीट हार्ड हो चुका हो तो वहाँ आप पानी को स्प्रिंकल या पाइप की मदद से स्प्रिंकल कर सकते हो। ध्यान रहे सरफेस डैमेज नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं पॉन्ड क्यूरिंग का एक्चुअल प्रोसेस। स्लैब के ऊपर छोटी छोटी बन्नी बनाई जाती है, चाहे ये मिट्टी की बना लो, सैंड की बना लो या मोटार यूज़ कर सकते हो। ये एक ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर स्केट टाइप बना सकते हो। आप वीडियो में देख सकते हो कि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर बन्नी बनाई जा रही है जिसको हम पॉन्ड भी कहते हैं। इन पॉन्ड्स को पानी से फिल करो। मिनिमम 1 से 2 इंच वाटर लेवल मेंटेन करो। कम से कम 3 इंच तो होना ही चाहिए। ये पानी कॉन्टीन्यूसली मेंटेन रखो। मिनिमम 7 दिन, बेटर है 10 से 14 दिन। अब मैं आपको कुछ रियल साइड के प्रैक्टिकल पॉइंट्स बता रहा हूँ जो बुक में नहीं मिलते। कभी भी एक ही साइड से पानी भरना स्टार्ट मत करो। पूरी स्लैब पे अनइवन लोड आ सकता है। बन्नी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लीकेज हुआ तो क्यूरिंग फेल हो जाएगी। डेली चेक करो, कहीं पानी कम तो नहीं हो रहा। स्लैब स्लोप चेक करो, कहीं पानी एक साइड कलेक्ट तो नहीं हो रहा। फर्स्ट डे हाई प्रेशर पाइप मत यूज़ करो, सरफेस डैमेज हो सकता है। नाइट क्यूरिंग बेस्ट होती है, इवेपोरेशन कम होता है। अगर वाटर स्टोरेज हो तो जूट बैग प्लस क्यूरिंग कंपाउंड यूज़ करो। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स या स्लीव के अराउंड लीकेज चेक करो, फ्यूचर सीपेज अवॉइड होगा। सही पॉन्ड क्यूरिंग से आपको मिलता है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्रैक फ्री सरफेस, बेटर ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग लाइफ स्ट्रक्चर और एक हिडन बेनिफिट है, इससे स्लैब की लीकेज पॉइंट भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। कॉमन मिस्टेक, सिर्फ पानी डाल के छोड़ देना अच्छा नहीं रहता। 2-3 दिन बाद क्यूरिंग बंद कर देना ये भी सही नहीं है। बन्नी प्रॉपरली सील ना करना और सरफेस को ड्राई कर देना, ये सब मिस्टेक आपकी कंक्रीट को वीक बना देती है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो या साइट सुपरवाइज़र हो तो पॉन्डिंग क्यूरिंग को लाइटली मत लो। ये आपके स्ट्रक्चर की लाइफ को डिसाइड करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज के लिए हमारे साथ जुड़ो। नेक्स्ट वीडियो डी शटरिंग पे करेंगे हम, कि डी शटरिंग करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।